स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस जन्नत, ये आपके उर्दू नरगिस की बुक है। स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने आपको नज़म जूते में किल, मैंने इसकी आपको रीडिंग करवाई थी स्टूडेंट्स, और इसके अल्फाज मायने करवाए थे। अल्फाज मायने के साथ साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके दुरुस्त जवाब करवाए थे, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अल्फाज मायने आपने कॉपी में टाइटर पेज बनाना है इस नज़म का, और आपने कॉपी में सॉल्व करने हैं अल्फाज मायने। और दुरुस्त जवाब मैंने आपको कहा था कि आपने बुक में ही सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको इस नज़म का बाकी काम करवाऊंगी स्टूडेंट्स। अब मैं आपको जो है नज़म जूते की किल का जो है पहले बुक वर्क कंप्लीट करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। सफ़ा नंबर 34 पर स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है खाली जगहों में गिनती अल्फाज में लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको खाली जगहें दे दी गई हैं। आपने क्या करना है, गिनती जो है आपको दी गई है, आपने इनको अल्फाज में लिखना है। ठीक है, जैसे आप पहले मिसाल आपको दे दी गई है, मैं 1.5 साल का हूँ। अब यहाँ पे देखें आपको 11 लिखा हुआ है ना, गिनती में लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, अल्फाज में लिखना है 11 को। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट हमारे पास है मेरे पास डैश आम है। आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है स्टूडेंट्स 12 लिखा हुआ है, आपने 12 को क्या करना है, अल्फाज में लिखना है। सेकंड है हमारे पास मुझे अम्मी ने डैश रुपये दिए, 16 अल्फाज में हम लिख देंगे 16। थर्ड है हमारे पास ये मेरी ईदी के डैश रुपये हैं, 20 अल्फाज में लिख देंगे 20। फोर हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास डैश किताबें हैं, 25 अल्फाज में लिख देंगे हम 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस नज़म का बुक वर्क है स्टूडेंट्स जो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको इस नज़म का जो है कॉपी वर्क करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो कि आपने कॉपी में करना है। स्टूडेंट्स कॉपी में आप लोगों ने नज़म जो है जूते में किल, इसका टाइटर पेज बनाया होगा, इसके अल्फाज मायने किए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके जब सवाल जवाब करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपके पास अल्फाज मायने के नीचे जगह है तो आप वहीं कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स सिर्फ 2 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आइए स्टूडेंट्स हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। सवालात जवाब आप हेडिंग डालेंगे आप स्टूडेंट्स। पहला सवाल हमारे पास क्या है, इस नज़म के शायर कौन हैं। इसका जवाब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इस नज़म के शायर शानुल हक हकीकी हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट्स शायर ने ये नज़म किसकी ज़बानी लिखी है। जवाब है हमारे पास शायर ने ये नज़म अपनी ज़बानी लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके 2 क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर के बाद आपने नीचे इस तरह बुक वर्क की हेडिंग डालनी है, जैसे मैंने डाली है। बुक वर्क की हेडिंग डालने के बाद आपने स्टूडेंट्स अल्फाज मायने नहीं लिखने, क्योंकि आपने कॉपी में कर लिए हैं। आपने क्या लिखना है, महरूजी सवालात सफ़ा नंबर क्या लिखेंगे, इसका 33। इसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे खाली जगह, जो कि मैंने आपको अभी सॉल्व करवाई है स्टूडेंट्स। इसका सफ़ा नंबर क्या था, 34। ठीक है, यह आपका जो है नज़म जो है स्टूडेंट मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नया सबक शुरू करवाऊँगी स्टूडेंट्स। जब तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।